के योग्य सभी रागनी प्रेमियों को सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। सुपरलाइन कैसेट कंपनी आपके लिए पेश करती है हरियाणवी फुटकर रागनिया। इनके गायक हैं आपके अपने भाई आजाद सिंह खांडा खेड़ी वाले व साथी। बात कहां से कि जिस वक्त वो पांचों पांडव लाक्षागृह से बच के निकल जाते हैं, जंगल बियाबान में चलते चलते बड़े जोर की प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि भाई जाके पानी तलाश कर। नकुल ने ऊंचे दरख्त पर चढ़कर देखा और युधिष्ठिर को बताया कि भाई पानी तो नजर आया नहीं, हाँ कुछ दूर पक्षी उड़ते नजर आते हैं। इतना शाना था, समझ गया कि जब पक्षी उड़े हैं तो भाई उड़े पानी जरूर होगा। नकुल जा पानी लेकर। अब नकुल पानी लेने के लिए जाता है। ये बताते हैं वो यक्षों का तालाब था। जैसे ही पानी के अंदर हाथ डाला, मुंह की तरफ चढ़ू करी, एक आकाशवाणी होती है कि ओ पानी पीने वाले, पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए, बाद में पानी पीना ना तो बहुत बुरा होगा। लेकिन प्यास इतने जोर की लगी हुई थी, उस आवाज को अनसुनी करके नकुल ने पानी पी लिया। वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। इंतजार करा, नकुल नहीं आया। सहदेव को भेजा, सहदेव के साथ भी ऐसा ही होया। भीम को भेजा, भीम के साथ भी ऐसा ही होया। अर्जुन को भेजा तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही होया। बात देख के स्वयं युधिष्ठिर उस तालाब पर पहुंचे। देखा तो तेरे तो चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए, मृत अवस्था में पड़े हुए। लेकिन सोचा कि भाई होनहार बलवान है, जो होना था वो हो गया। प्यास जोर की लगी हुई है, पहले पानी पी ले, बाद में संभालेंगे। जैसे युधिष्ठिर ने पानी के अंदर हाथ डाला, वही आकाशवाणी फिर हुई, ओ पानी पीने वाले, पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए, बाद में पानी पीना ना तो देख लियो क्या हाल होया पड़ा है, तू भी न्यारा नहीं जागा। तो यहाँ पर ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है। यक्ष क्या सवाल करते हैं, युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, क्या बताया। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो है हाल तेरा होगा। ए जी प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। प्रश्न का उत्तर देना, यो है हाल तेरा होगा। ए जी प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो है हाल तेरा होगा। ये जी प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। महाराज, धरती से बारी, धरती से बारी, क्या आपको कुछ नजर आता है? मैं तो प्रश्न कर सकता हूँ धर्मपुत्र, जवाब आप दीजिए। पूछिए। देखिए इस धरती से बारी क्या, एक जननी माता कहते हैं, आकाश से भी ऊंचा कोण, एक पिता का नाता कहते हैं। देखिए तेज पवन से चलता क्या,
का ख्याता कहते हैं, घास से भी ज्यादा पहले जनता का खाता कहते हैं। ये धर्मपुत्र हमारा बुद्धिमान कहते हैं आपको ये दुनिया, ये बताइए कि इस सृष्टि के अंदर कोई ऐसा जीव जिसकी जल के अंदर आँख खुली रहती है? जल के अंदर आँख खुली, आप बताइए। हे जी जल में खुल जा आँख मीन की, जल में खुल जा आँख मीन की, ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना, जो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। देखे नहीं इलाज मर्ज का हो, उसे लोभ नीच बेईमान कहें। इस दुनिया में सुखी कौन, जो कर्ज बिना इंसान कहें। देखे सबसे बड़ा मेला क्या, दुनिया में धर्म ईमान कहें। देखे सबसे बड़ा धर्म बता दे। एक जीव रक्षा का ज्ञान कहें। सबसे बड़ा धर्म बता दे। एक जीव रक्षा का ज्ञान कहें। देखे कैसा फल मिलता बंदे को, कैसा फल मिलता बंदे को। यदि जैसा कर्म करा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर देना, जो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। देखे दिल बिन ऐसी चीज बता। हे महाराज, हाँ बोलिए। दिल बिन चीज, दिल बिन चीज, चीज या जीव। महाराज जिसमें जीव हो उसने तो उसमें दिल होया करे, लेकिन जिसमें दिल ना हो वह तो चीज से होया करे। या दुनिया नु कहा करे बे फलाने आदमी के अंदर दया धर्म नहीं, यो तो वो है उसके समान है, उसने क्या कहा? अच्छा, वो उसके समान। हाँ, पूछिए। देखे दिल बिन ऐसी चीज बता। एक दिल बिन पत्थर होया करे। देखे साथी कौन मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिरी होया करे। देखे साथी कौन गरस्ती का, ना दरिया बिन घर होया करे। जो मरत लोक से साथ चले, वो कर्म ही मित्री होया करे। मरत लोक से साथ चले, वो कर्म ही मित्री होया करे। देखे जानी दुश्मन
मैं आजकल घनी बीमारी है महाराज ये। सबसे बड़ा सबसे मुश्किल काम यो लग गया मन। किस तरह रहा करे हो मन काबू में? सुनिए आप। मन काबू में कब रहता जब दृढ़ ज्ञान का फंदा हो, बता दोस्ती किसकी अच्छी, जो नेक चलन का बंदा हो। इस मित्रता में भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, परलोक में भी शत्रु को, ये कर्म मनुष्य का गंदा हो। परलोक में भी शत्रु को, ये कर्म मनुष्य का गंदा हो। ये धर्मपुत्र, हाँ महाराज। आपने अब जितने भी सवाल के जवाब दिए मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट होया। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, आपके जो 4 भाई मूर्छित हैं, मृत अवस्था में हैं, इनमें से आप कौन से भाई को चाहते हैं? मैं इन चारों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। एक को जीवित कर सकते हो? बिल्कुल जीवित कर सकता हूँ। लोगों, अब तक युधिष्ठिर ने सोचा था कि तेरे सवाल जवाब यक्ष के साथ हैं, लेकिन जब यक्ष ने बात कही कि एक भाई को जिंदा कर सकता हूं, तो समझ गया कि ये यक्ष नहीं हो सकता। यक्ष जिंदगी ले तो सकता है, दे नहीं सकता। सोच गया कि साक्षात धर्मराज है, पाया का हाथ गला। हे महाराज, हाँ बोलिए। तो ये मेरा नाश होया पड़ा है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा डेरा हटके बच जा, मन यो दे दे। कौन सा? मेरा छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, अटक बाग हरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना, जो है हाल तेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। हे महाराज, आप आने वाले राजा हैं इंद्रप्रस्थ के, आपको तो दूरदर्शी होना चाहिए। आपने यो क्या मांग लिया? हे महाराज, मैंने वैसा ही उत्तर दिया, प्रभु जो मेरी बुद्धि में आया, और सत्संग ज्ञान विचार बिना मन और कुछ नहीं कमाया। सत्संग ज्ञान तो विचारा, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा आपका, उसको देख के मांगा होता, यो नकुल के काम आओगा उस समय में। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुनिए कैसा समय आएगा आपका। बलि भी ना मांगा, उस गदा ने कौन उठा लेगा। देखिए महाभारत का युद्ध होगा, जब तख्त धरण का हालेगा, अर्जुन भी याद आवे, तू पाछे होश संभालेगा, अर्जुन भी याद आवे, पाछे होश संभालेगा। तू अटके एक बार फिर सोच ले, अटके एक बार फिर सोच ले, तेरा बेटा नहीं भरा होगा। ये जी प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर तेरा, जो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, तुरंत जवाब खरा होगा। हे महाराज, हाँ बोलिए। आपने क्या कहा कि अटके एक बार फिर सोच लूं? अटके एक बार फिर सोच ले, क्योंकि आपको पता है कैसा समय आएगा आपका। हे महाराज, मेरे को आने वाले समय की चिंता नहीं, मेरे को इस समय फिक्र ये है कि मेरा धर्म क्या बनता है। क्या धर्म बढ़ता है आपका? मेरी 2 माँ, अच्छा बड़ी माँ कुंती, ठीक, जिसके हम 3 बेटे,
उनमें से मैं एक जिंदा हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरी छोटी माँ मादरी, अच्छा। जिसके 2 पुत्र नकुल और सहदेव दोनों मृत अवस्था में हैं। हे महाराज, पुत्र के बगैर माँ की कोख की मुक्ति नहीं बताई। अच्छा। और इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा और पाप पड़ेगा। मैंने मेरी बात सुनिए आप। सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। चंदा की जूंगे जागा, ये अर्जुन भीम मेरे माँ जाए, मैं चोट जगर पे से जागा। नकुल वीर मेरी मोसी का, मैं सुत कुंती का रह जागा। नकुल वीर मेरी मोसी का, मैं सुत कुंती का रह जागा। श्री कृष्ण चंद कर पास